मैं हूं यशबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हेनरी का नियम। क्लास 12th और क्लास 11th में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को इस टाइम कवर कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा नजदीक आते हैं। दोस्तों, कहा भी गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का अपना ये नियम, जिसमें आपको पढ़ना है हेनरी का नियम। क्या है दोस्तों? हेनरी का नियम क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th में भी ये टॉपिक है कि हेनरी का नियम क्या है और हेनरी का अनुप्रयोग क्या है। ये 2 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो वादा है आपसे कि ये टॉपिक आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है। एकदम एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है और उसको दिमाग में सेट करना है। रटने की आवश्यकता नहीं है। रटने की बीमारी हम कई बार बोलते हैं, रटने की बीमारी इतनी बुरी होती है कि आप पेपर दे के और घर में कोई पूछ ले तो वो गायब हो जाता है। तो दोस्तों चलिए, लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार। क्या लिखा हुआ है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप का मतलब हो गया टेम्परेचर, ताप का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक एक लाइन आपको एकदम आराम से समझना है। क्या कह रहा है? स्थिर ताप पर मतलब कि ताप जो है वो स्थिर होना चाहिए, न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए। ये इनका नियम कहता था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के, दाब का मतलब दोस्तों क्या हो गया? प्रेशर हो गया। क्या हो गया? प्रेशर। गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब इसमें 2 पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ये विलेयता क्या है। तो चलिए यहां पर छोटा सा समझ लेते हैं कि विलेयता क्या होता है। दोस्तों, आपने इंटर में चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है विलयन, और विलयन के 2 भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। क्या होता है दोस्तों? विलायक होता है। ध्यान से समझना। विलेय क्या होता है? जो घुलता है। क्या है? जो घुलता है वो आपका विलेय होता है, और जिसमें घुलता है वो आपका क्या होता है? विलायक होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो आपका विलायक होता है। क्या होता है? विलायक। तो विलेयता का मतलब है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, मतलब कि उस द्रव में गैस घुल जाए तो उस गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब है कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही उसमें घुलनशीलता भी बढ़ेगी, मतलब कि समानता प्रदर्शित होगी। और समानुपाती का चिन्ह है, देखिए दोस्तों। तो विलयन में 2 भाग होते हैं, एक विलेय होता है जो घुलता है और एक विलायक होता है जिसमें वो विलेय घुलता है। जैसे आपको एग्जांपल दें चीनी और पानी का, तो चीनी आपका क्या हो गया? विलेय हो गया, और पानी आपका विलायक हो गया। तो विलायक, क्योंकि चीनी पानी में घुलेगा तो पानी की क्वांटिटी, मात्रा ज्यादा है, तो पानी आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? पानी आपका होगा विलायक। पानी आपका क्या होगा? विलायक। और चीनी आपकी क्या होगी? विलेय होगी। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं, इस पार्ट को हम हटा देते हैं, और यहां पर जो है आपका जो यहां पर है स्थिर ताप पर, नियम आप समझ लीजिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब हम समानुपाती का मतलब समझ लेते हैं। समानुपाती का, रुक जाइए 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो विलेयता आपको समझ में आ गई। अब हम समानुपाती का मतलब समझ लेते हैं। समानुपाती का मतलब होता है कि यदि यहाँ पर ये आपका m क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पर जो m है वो घुली हुई गैस की मात्रा है, कि मतलब इस द्रव में गैस की मात्रा कितनी घुली हुई है। तो ये आपका क्या हो गया? घुली हुई गैस की मात्रा है। तो जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो दाब के समानुपाती, मतलब कि उस प्रेशर के दाब के बराबर होती है। समानुपाती का मतलब होता है बराबर, मतलब यदि उसकी विलेयता जो है
इसकी घुली हुई गैस की जो मात्रा है अगर वो बढ़ेगी, घुलने की मात्रा बढ़ेगी तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। बिना प्रेशर बढ़े मात्रा आसानी से घुल नहीं सकती है। समानुपाती का मतलब ये हो गया। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती का, तो यहाँ पर इस तरह लिखा होता है अगर 1/p, तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। और यहाँ पर अगर घुली हुई गैस की मात्रा बढ़ेगी तो प्रेशर आपका घटेगा। क्या होगा दोस्तों? घटेगा। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर, आप ध्यान समझें, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमीय विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। छोटा सा नियम है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आप फिर से बोलिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमीय विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। और m समानुपाती P हम लिख सकते हैं। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर बराबर के आगे K लग जाता है, जिसको हम समानुपाती स्थिरांक या फिर हेनरी स्थिरांक बोल सकते हैं दोस्तों। हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं। और P आपका जो होता है वो गैस का दाब होता है। क्या होता है? गैस का दाब होता है। और K आपका जो है वो समानुपाती स्थिरांक या इसी को हेनरी स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इतनी बात आपको नियम समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन हम हटा देते हैं। ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, सिर्फ आपको इतना समझना है, अगर आपका m जो है मतलब कि घुली हुई गैस की जो मात्रा है अगर बढ़ेगी तो दाब भी आपका बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतना ही ज्यादा घुलने की मात्रा भी उसमें। चलिए उसके बाद हम अनुप्रयोग समझ लेते हैं। इसका हम थोड़ा एक फिगर बना के देखते हैं। मान लीजिए जी आपके पास कोई बीकर है, इस तरह से बना लेते हैं, और यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल। अब देखिए ये जो जल भरा हुआ है, यहाँ पर जो जल भरा हुआ है, अब यहाँ पर आपको पता है जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर, तो क्या ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन है, हर जगह पर ऑक्सीजन है। तो उसी प्रकार से अब ऐसा तो नहीं कि इसमें ऑक्सीजन भरने लगेगी, तो यहाँ पर हम एक कीप लगा देते हैं इस तरह से यहाँ पर हम कीप लगा देते हैं। अब यहाँ पे जितना अधिक प्रेशर होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन इसमें घुलेगी। तो जितना अधिक प्रेशर हम नीचे की ओर लगाएंगे, जितना अधिक प्रेशर इस O2 पर हम लगाएंगे नीचे की ओर, उतना ही इस जल में घुलेगी वो तेजी के साथ। जो ये खाली स्थान पड़ा हुआ है, ये वाला भाग, ये वाला, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। जैसे हम कई बार क्वेश्चन आता है कि मछलियां जल में किस प्रकार शोषण करती हैं, तो जो मछली होती है जो जल में रहती है, तो जल में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, और वो गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा जब जल अंदर उनके शरीर में जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है और शरीर में उपस्थित CO2 को उसी जल के साथ बाहर भेज देता है। तो इसका मतलब है कि जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुली होती, पूरी तरह से नहीं घुली हुई होती। तो यहाँ पर समझने की बात यही है कि जब हम इस ऑक्सीजन पर अंदर की ओर प्रेशर लगाएंगे तो m का मान भी उतनी ही, जितना अधिक प्रेशर होगा उतना ही अधिक। तो इसी नियम पर उनके अनुप्रयोग चलते हैं। उन्हीं के नियम पर कई सारे, जैसे आपने कोको कोला देखा होगा, पेप्सी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा अगर थोड़ा हिला दो इस तरह से तो उसमें झाग के साथ निकलता है। इसका मतलब है कि जो भी गैस उसके अंदर भरी जाती है वो गैस है CO2 गैस भरी होती है और वो संपीड़ित करके भरी जाती है। संपीड़ित का मतलब हो गया, आपने देखा होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CNG नाम सुना होगा। CNG इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिल्ली में अधिकांशतः गाड़ियों में यही CNG भरी जाती है। इसमें प्रदूषण की संभावना बहुत कम होती है और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड, C से कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का हिंदी में होता है संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब है दबाव लगाकर भरी हुई, जो दबाव लगा के भरा जाता है उसको हम संपीड़ित बोलते हैं, कंप्रेस्ड बोलते हैं। और नेचुरल का हो गया प्राकृतिक गैस का, आपको जानते हैं, तो आप कह सकते हो संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में, और इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर जितना अधिक हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही अधिक उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है, गैस की मात्रा घुलती हुई चली जाएगी। और यही इनका नियम हेनरी का कहता है कि स्थिर ताप पर ताप समान होना चाहिए, टेम्परेचर समान होना चाहिए, और किसी गैस की मात्रा द्रव में विलयता
ठीक, गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब छोटा सा पॉइंट अनुप्रयोग समझ लेते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। अनुप्रयोग क्या कहता है, गहरे समुद्र में श्वास लेने में जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, उनमें जो सिलेंडर बंधा होता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होता है। तो इस प्रकार हेनरी के नियम के द्वारा गहरे समुद्रों में गोताखोर किसी भी चीज को पता लगाने में आसानी पाते हैं, और वो नियम किसका था, हेनरी का था। चलिए अगला देखते हैं, शीतल पेय पदार्थ या सोडा जल भी कह सकते हैं इसको, जो भी हमने बताया जो पेप्सी वगैरह जो हम पीते हैं उसमें भी आपका शीतल पेय पदार्थ मतलब सोडा जल में भी हेनरी के नियम का प्रयोग होता है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो हम हट जा रहे हैं, आप ले सकते हैं, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक